Good morning, ninth class. I hope you all have solved the assignment I sent you yesterday. Okay, today we will continue our chapter economics chapter 2. Okay, now next topic is economic activities by men and women. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर से हमारी जो भी प्रोडक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो किस में वैल्यू करेंगी, उसकी वैल्यू वी विल ऐड इन नेशनल इनकम. ओके, दिस ऑल आर इंक्लूड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, सो basically economic activity has two parts: market activity, non-market activity. Okay, men aim to gain profit, also called economic activity. डिवीज़न, अब जो मैन एंड वुमेन के बारे में बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी में कि उनका पार्टिसिपेशन कैसा है, तो एक वीमेन के बारे में जो हमारी हिस्टोरिकल एंड कल्चरल थॉट्स चले आ रहे हैं कि वो क्या है कि वीमेन विल डू द डोमेस्टिक चोर्स एंड मैन विल वर्क इन ऑफिस एंड अदर फील्ड्स. ओके, सो ये पहले से चला आ रहा है. तो लेकिन जो वीमेन वर्क करती हैं इट विल नॉट इंक्लूड इन आवर नेशनल इनकम. बट इफ़ अगर हमारे घर में कोई मेड आती है, वो अर्निंग कर रही है, तो उस फॉर्म में उसकी अर्निंग नेशनल इनकम में काउंट होगी. बट जो वीमेन अपने घर में डोमेस्टिक चोर्स करती हैं तो उनका वो वर्क इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं होगा. दे आर डूइंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, सो डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन हिस्टोरिकली एंड कल्चर रीज़न. Women generally look after domestic chores and men work in the fields. Education and skills are major determinants of the earning of any individual in the market. Okay, अब सेकेंड थिंग इज़ इकोनॉमिक एजुकेशन एंड स्किल्स, कि हम किस टाइप के एजुकेशन अपनी पॉपुलेशन को प्रोवाइड करा रहे हैं. ये चीज़ें भी डिटरमाइन करती हैं मार्केट अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट, कि कोई एक कितना पढ़ा लिखा है तो उसका कितना पार्टिसिपेशन रहता है मार्केट में. ठीक है, तो जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसी है. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स कि हमारी जो पॉपुलेशन है क्या कंट्री के ऊपर वो एसेट है या लाइबिलिटी है. एसेट मैंने आपको बताया था कि अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं देन दे विल कॉल्ड एसेट. ओके, अगर वो नहीं करते हैं तो इट मीन्स क्या है, उनका ना तो नेशनल इनकम में कोई योगदान है. कि अगर हम देखा जाए कि एक कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयड पर्सन ज़्यादा है रादर देन एम्प्लॉयड, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो जो अनएम्प्लॉयड है वो कंट्री की क्या है, लाइबिलिटी की है. तो इसलिए क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है. एक तो लिटरेसी रेट एंड सेकंड वन इज़ हेल्थ. ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जो कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं. ये दोनों फैक्टर जितने ज़्यादा डेवलप होंगे उतना ही उस कंट्री की जीडीपी इंक्रीज़ होगी. सो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन. द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. मैं आपको ये चीज़ समझा चुकी हूँ. इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. अब एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए, किनको होनी चाहिए, अब ये भी डिपेंड करता है. ठीक है, तो फर्स्ट वन जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी मैंने आप लोगों को 8th क्लास में कराया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है पेरेंट्स की, कि अप टू 14 ईयर्स तक के अपने बच्चों को जो है एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उनको प्रोवाइड कराए. ये अब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी इंक्लूड है. सो प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स. और किसकी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब बॉयज़ की देना चाहिए, लेकिन ज़्यादा एम्फेसिस किस पे है. जब कितनी हमारे यहाँ प्लान्स चलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फॉर गर्ल्स. एक नवोदय विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए. वोकेशनल स्ट्रीम्स होनी चाहिए
has been developed to equip large number of high school students with occupation related to knowledge and skills, कि मतलब आगे जो उन्होंने जिस फील्ड में जाना है उससे रिलेटेड उनको कोर्स कराने चाहिए. Increase in expenditure from ₹151 crore in the first plan to 3766.9 crore in the 11th plan. हमारे 11th प्लान में जो है एजुकेशन के ऊपर इंक्रीज़ हुआ है कितने का, अप्रोक्सीमेटली कितना रखा गया है इसके लिए खर्च करने के लिए 3766.90 करोड़ इन एजुकेशन फील्ड, और ये बहुत अच्छी बात है. तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर. टिल देन नोट ऑल द पॉइंट्स एंड रिवाइज.